नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं भारत का प्राचीन इतिहास। तो काफ़ी समय से हमारा भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म की जो पहली क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम सभी लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे। इसके बाद में दूसरी क्लास में हम सभी लोग इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आज के जो प्रश्न है वो सभी आपके सामने दोस्तों। पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपका नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और इन्हीं 24 तीर्थंकरों पर पूरा जैन धर्म आपका आधारित है। दोस्तों, बात करें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, तो ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे। और पूछा जाए अगर कि जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक कौन है, तब बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। जो है वास्तविक संस्थापक भी आपके ऋषभ देव माने जाते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनके प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है बैल था। क्या था दोस्तों? बैल। देखिएगा इसी तरह से यहाँ पर जो है सबसे आखिरी जो आपके तीर्थंकर थे, सबसे लास्ट के, यानी 24वें जो तीर्थंकर थे दोस्तों, उनका नाम था महावीर स्वामी। 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। दोस्तों, यहाँ से और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जा सकता है भारत का पहला जैन मंदिर कौन था? भारत का पहला जो है जैन मंदिर कौन है? तो दोस्तों, उज्जैन में एक अवंती पार्श्वनाथ मंदिर है। कौन है? उज्जैन में जो है एक अवंती पार्श्वनाथ मंदिर। कहाँ है? उज्जैन में है, तो अवंती पार्श्वनाथ मंदिर। ये जो है भारत का पहला जैन मंदिर है दोस्तों, और ये 2300 साल पुराना है। कितना पुराना? 2300 साल पुराना है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर कौन है दोस्तों? 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे, जिनमें एक जो है महिला तीर्थंकर है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की काफी उम्मीद रहती है। तो दोस्तों, एकमात्र महिला तीर्थंकर 19वीं तीर्थंकर थी। कौन सी? 19वीं तीर्थंकर थी। इनका नाम था मल्लीनाथ। क्या नाम था दोस्तों? मल्लीनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? बताइएगा। जैन परंपरा के अनुसार जो है महावीर कौन से तीर्थंकर थे? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, 24वें यानी कि सबसे लास्ट के जो तीर्थंकर थे, 24वें महावीर स्वामी थे। मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्या दोस्तों था इनका? इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न आपके अच्छे अच्छे प्रश्न है। पूछा गया दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा, कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। तो यहाँ पर बात की जाए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, या फिर पूछा जाए केंद्र बिंदु, ठीक है ना, जैन धर्म का केंद्र बिंदु, आधारभूत बिंदु, तो आपका हो जाएगा अहिंसा। आपका नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म की शिक्षा के अनुसार कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, या कोई भी मनुष्य हो, तो सभी का जीवन दोस्तों वहाँ पर समान माना गया था। और जो है हिंसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। तो आधारभूत बिंदु की अगर बात करें तो सही उत्तर आपका अहिंसा हो जाएगा। आपका नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों बिहार के जो है वैशाली जिले के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। सही उत्तर आपका कुंडग्राम हो जाएगा। जहाँ पर कुंडग्राम ना हो, अगर वैशाली दिया हो, तो ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वैशाली जिला में ही कुंडग्राम है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन बिल्कुल सटीक उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। पिता इनके कौन थे? सिद्धार्थ। राजा सिद्धार्थ थे इनके पिता का नाम। माता जो है त्रिशला। माता का क्या नाम था? त्रिशला। देखिए दोस्तों, इनके बचपन का नाम काफी बार पूछा गया है, तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था दोस्तों? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ठीक है, आगे दोस्तों बात करें, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बिहार के नालंदा में। कहाँ दिया था पहला उपदेश? बिहार के नालंदा में। नालंदा में एक स्थान है पावापुरी। पावापुरी। तो जहां पर दोस्तों पूछेगा तो यही आपको ज्यादातर दिखेगा कि पावापुरी में, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसको दिया था? तो राजा श्रेणिक को दिया था। किसको दिया? राजा श्रेणिक को अपना इन्होंने पहला उपदेश दिया था। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाँ, पूछा गया दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? बताइएगा। जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जिन, रथ, कैवल्य या फिर निर्माण। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति यानी कि जीवन मुक्त जो व्यक्ति हो जाता है उसको दोस्तों कैवल्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। ये सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? बताइएगा। महावीर स्वामी का जो है प्रथम शिष्य कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूसुफ, विपिन, जमाल और प्रभात।
तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे जमाली, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। पावापुरी में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था। तो पूछा जाए प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, पावापुरी में दिया था। और दोस्तों इनके जो प्रथम शिष्य का नाम जमाली था, इसके अतिरिक्त इन्होंने 11 ब्राह्मणों को जैन धर्म में दीक्षित किया था। यहाँ पे प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि कितने ब्राह्मणों को जैन धर्म में इन्होंने दीक्षित किया था, तो 11 ब्राह्मण। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान स्त्री कौन सी, बताइएगा। दोस्तों महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान स्त्री कौन सी पूछा गया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों महावीर स्वामी की जो प्रथम महिला शिष्या थी उनका नाम था चंदना। क्या नाम था दोस्तों, चंदना, या फिर कहीं कहीं पर आपको चंदन बाला भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, चंदन बाला। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका यही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 8। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। हाँ, जैन धर्म समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के व्यवस्थापक कौन थे, बताइएगा। जैन धर्म में जो समुदाय था दोस्तों उसका प्रथम विभाजन से श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो स्थूलभद्र थे, कौन थे दोस्तों, स्थूलभद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म दोस्तों इसमें जो है दो प्रमुख संप्रदाय थे। कितने संप्रदाय थे, दो संप्रदाय थे। कौन कौन थे, अभी देखिएगा। इसमें दोस्तों दो संप्रदाय थे। एक की बात करें तो श्वेतांबर, क्या था दोस्तों, श्वेतांबर संप्रदाय। दूसरा क्या था, दूसरा था दिगंबर, दूसरा था दिगंबर। यहाँ से दोस्तों पूछा गया था कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक या व्यवस्थापक थे कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। अगर दोस्तों पूछा जाता दिगंबर के कौन थे, तो दिगंबर के जो थे दोस्तों वो भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु। ठीक है ना, तो भद्रबाहु जो ये दोस्तों दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत प्रतिपादित किए थे, बताइएगा। 23वें तीर्थनाथ जो है तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने कितने महाव्रत प्रतिपादित किए थे। सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4। कौन कौन से थे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अहिंसा एक हो जाएगा, एक अहिंसा। दूसरा जो है सत्य हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो अपरिग्रह हो जाएगा। चौथे की बात करें तो अचौर्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 4 जो है इनके महाव्रत थे, किसके, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के। तो 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प था, सर्प। ये क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों ये जो तीर्थंकर होते हैं इनका प्रतीक चिन्ह से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर नोट करते चलेंगे हर एक का। तो प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, सर्प। देखिएगा आगे देखते हैं दोस्तों। तो पांचवा जो है एक महाव्रत और था जो कि जोड़ा गया था किसके द्वारा, तो महावीर के द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा। वो था ब्रह्मचर्य। वो क्या था दोस्तों, ब्रह्मचर्य। पूछा जाता है 4 जो है महाव्रत थे, उसके बाद में जो पांचवा जोड़ा गया था वो कौन था, तो ब्रह्मचर्य था। किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो महावीर स्वामी के द्वारा। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं दोस्तों, यही से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताइएगा। महावीर स्वामी को जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव थे, इनको जो है वट वृक्ष के नीचे, ऋषभ देव जो थे दोस्तों इनको जो है वट वृक्ष के नीचे। अगर पूछ लिया जाए जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनको जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष। यहाँ पर पूछा गया था महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, तो इनको जो है साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह से पूछा जाता है कि किस वर्ष में इन्होंने पूर्ण ज्ञान ले लिया था, तो 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने जो है 42 वर्ष की उम्र में पूर्ण ज्ञान हो गया था, या कह सकते हैं कैवल्य की इनको प्राप्ति हुई थी, कैवल्य। दोस्तों पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कब हो गई थी, यानी कि कितने वर्षों में, तो 42 वर्षों में। दोस्तों जैन धर्म का जो 24वां तीर्थंकर है और इनको पैगंबर भी माना जाता है। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, जैन धर्म की पहली जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई, बताइएगा। तो दोस्तों जैन धर्म की जो पहली जैन संगीति थी वो कहाँ आयोजित की गई, सही उत्तर क्या हो जाएगा, वल्लभी में, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर मगध। प्रश्न नंबर 11। तो पाटलिपुत्र यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित की गई थी, किसके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिएगा दोस्तों जैन धर्म जो है ये 2 शाखाओं में, इसमें 2 सभाएं हुई थी। बात करें जैन धर्म की तो पहली जो जैन संगीति थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, किसके साम्राज्य में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में या फिर शासनकाल में। दोस्तों जैन धर्म जो था उसमें 2 सभाएं हुई थी। पहली जो है 300 ईसा पूर्व, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र ने की थी। किसने, स्थूलभद्र।
अध्यक्षता, ये अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म ने किस भाषा को अपनाया था? बताइएगा दोस्तों, जैन धर्म ने किस भाषा को अपनाया था, या फिर जैन धर्म में कौन सी भाषा जो है प्रचलित थी? तो पाली, अबहट, प्राकृत या फिर हिंदी। सही उत्तर आपका हो जाएगा प्राकृत जो भाषा थी दोस्तों, ये जैन धर्म की भाषा थी। बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के अधिकांश जो धर्म ग्रंथ थे दोस्तों, वो प्राकृत भाषा में ही देखने को मिले थे। प्राकृत भाषा के विभिन्न बोलियों में लिखे गए थे, इसलिए जैन धर्म की भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा का सही हो जाएगा। जैन धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता था दोस्तों, पूछा जाए जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता था? जैन धर्म ग्रंथ, इनको जो है दूसरा नाम आगम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आगम इनको कहा जाता था। तो वहाँ की भाषा जो थी दोस्तों, जैन धर्म की भाषा, वो प्राकृत भाषा थी। बात करिएगा दोस्तों, जैन धर्म के साहित्य को जो है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में लिखा गया था। तीन भाषाएं थी, संस्कृत थी, प्राकृत थी और अपभ्रंश भाषा थी। जो सबसे ज्यादा जो भाषा थी वो दोस्तों आपकी प्राकृत भाषा थी। तो यही सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? बताइएगा, किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजीतनाथ या फिर महावीर स्वामी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋषभदेव। क्या हो जाएगा? ऋषभदेव जो है ये जैन तीर्थंकर है, इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जो है दो जैन तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है, एक है अरिस्टिनेम और दूसरा है ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जो है, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और इनका जो है आदर्श वाक्य अहिंसा था। क्या है इनका आदर्श वाक्य? अहिंसा था। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 14। तो हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइएगा, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? सबसे अंतिम जो है ये तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह मैंने पहले बताया था, सिंह था। क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंह था। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, आप सभी को पता होगा। इन्होंने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया था। पूछा जाए महावीर स्वामी ने जो है किस गुण को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया था? तो अहिंसा को उन्होंने बताया था। उन्होंने ही दुनिया को जो है जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए थे। अगर पूछा जाए पंचशील सिद्धांत जो है दुनिया को किसने बताए थे, किस तीर्थंकर ने? तो महावीर स्वामी ने ही बताए थे। कौन कौन से पंचशील थे दोस्तों? एक था अहिंसा। क्या था? एक था अहिंसा आपका, दूसरा था दोस्तों सत्य, तीसरा था अपरिग्रह, चौथा था दोस्तों आचौर्य, पांचवा जो था दोस्तों वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये पंचशील सिद्धांत थे जो कि महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए थे। आगे देखिएगा, ये सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनसे संबंधित जो व्याख्या होती है ये भी, इसमें भी काफी चीजें आपकी क्लियर होती हुई चलती है। तो अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन आजीविक संप्रदाय का संस्थापक था? बताइएगा, इसमें से जो है कौन सा आजीविक संप्रदाय का संस्थापक था? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, मक्खल गोसाल या फिर ऋषभ? प्रश्न नंबर 15। तो आजीवक जो संप्रदाय था उसकी स्थापना जो है मक्खल गोसाल ने की थी। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में अनेकांतवाद से कौन सा धर्म संबंधित है? बताइएगा, अनेकांतवाद से कौन सा धर्म संबंधित है? तो दोस्तों जैन धर्म संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। बात करें अनेकांतवाद की, तो अनेकांतवाद का अर्थ है दोस्तों विचारों की बहुलता। क्या है? विचारों की बहुलता। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। पूछा गया है, प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? बताइएगा, प्राचीन भारत में जो जैन धर्म था दोस्तों किसके शासनकाल में फैला था? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य वंश के संस्थापक ही चंद्रगुप्त मौर्य थे और 24 वर्षों के शासन के बाद उन्होंने जो है जैन धर्म को अपनाया था। 24 वर्ष शासन करने के बाद में इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिगंबर और श्वेतांबर निम्नलिखित में से किस भारतीय धर्म की उप परंपराएं हैं? बताइएगा, सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म? तो दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म की उप परंपराएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें दिगंबर की, तो इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। इसके अंतर्गत अगर बात किया तो स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं माना गया था। और जो श्वेतांबर का संप्रदाय दोस्तों, इस संप्रदाय के अंतर्गत लोग जो है सफेद कपड़े यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसके अंतर्गत स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव बताया गया था। तो ये दो जो है उप परंपराएं थी जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके बारे में अभी पिछले प्रश्न में आप सभी लोग पढ़ भी चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? बताइएगा, जो है महावीर स्वामी का जन्म जो है किस वर्तमान राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या फिर बिहार? तो बिहार में दोस्तों हुआ था। बिहार में वैशाली जो एक था वहाँ के कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा,
हाँ, भगवान महावीर जी को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुई थी, बताइएगा। जो मोक्ष इनको प्राप्त हुआ था वो किस स्थान पर प्राप्त हुआ था, तो पावापुरी में। इससे पहले आप सभी लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, इससे संबंधित जो एक प्रश्न आया था, तो पावापुरी में, ठीक है। कहाँ दोस्तों, तो पावापुरी में। ये जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी। तो जैन धर्म में एक पवित्र स्थान ये माना जाता है जैन धर्म का, क्योंकि यहाँ पर जो है महावीर जी की संस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पर महावीर स्वामी जी थे, वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न दोस्तों, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों आगम। क्या हो जाएगा, आगम। ये भूल जो है ऑप्शन आपका छूट गया है, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जो है आगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22। अगला प्रश्न दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, बताइएगा। जिन शब्द का क्या अर्थ है, सुयोग्य, बेड़ियों से मुक्त, विजेता या फिर स्वामी। तो जैन दर्शन के अनुसार दोस्तों जिन शब्द है इसका सही अर्थ हो जाएगा विजेता। जिन जो शब्द है दोस्तों ये जी धातु से बना है, किससे बना है, जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जीतना। तो जिन शब्द का जो अगर अर्थ पूछा जाए तो यहाँ पर विजेता आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैन धर्म में अगर पूछा जाए जैन शब्द किससे बना है, तो वो आपका जिन जो है शब्द से ही जैन शब्द बना। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। अणुव्रत शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा है, बताइएगा। अणुव्रत जो शब्द है दोस्तों किस धर्म से जुड़ा है, तो जैन धर्म से जुड़ा है अणुव्रत शब्द। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दोस्तों, माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किसमें से किस धर्म का प्रतीक है, बताइएगा। तो जैन धर्म का दोस्तों प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो माउंट आबू में स्थित ये मंदिर है। काफी बार पूछा जाता है कि मशहूर जो दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ स्थित है, और पूछा जाता है किसने बनवाया था, तो बिमल शाह ने बनवाया। किसने बनवाया था, बिमल शाह। जैन धर्म का एक पवित्र जो है ये मंदिर माना जाता है, बिमल शाह ने इसको बनवाया था। ये मंदिर जो है 5 मंदिरों का एक समूह है। देखिएगा अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। हाँ, तो जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं किया गया। देखिएगा जैन धर्म के जो त्रिरत्न सिद्धांत है, मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ाया था आप सभी को। इससे पहले नहीं, जो एक प्रश्न आया है इसी क्लास में, तो उसमें मैंने काफी अच्छी तरह से पढ़ाया था, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो सम्यक दृष्टि जो है दोस्तों, सम्यक दृष्टि ये जो है जो त्रिरत्न है, 3 सिद्धांत है दोस्तों, उनमें उसका वर्णन नहीं हुआ है। बाकी 3 है आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धारणा। चलिए सम्यक दर्शन की अगर बात करें तो दोस्तों सही आस्था हो जाएगा, सम्यक दर्शन सही आस्था। इसी तरह से और सम्यक जो ज्ञान है इसका मतलब होता है सही ज्ञान, और सम्यक जो चरित्र होता है इसका अर्थ होता है सही चरित्र। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया या फिर माना जाता है। पावापुरी, वैशाली, समेत शिखर या फिर दाचेरा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समेत शिखर। ये दोस्तों झारखंड में कहाँ है, तो झारखंड में ये है। बात करें दोस्तों पार्श्वनाथ उनकी 23वें तीर्थंकर थे, कौन थे, 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, और इन्होंने जो है मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर की थी। कहाँ पर, समेत शिखर या फिर निर्माण की प्राप्ति यहीं पर की थी। और 24 जो तीर्थंकर थे उनमें से 20 तीर्थंकरों ने दोस्तों किसी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसलिए जैन धर्म का ये काफी प्रसिद्ध और जो है काफी अच्छा क्षेत्र माना जाता है, जिसका नाम समेत शिखर। इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसी स्थान पर 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन साहित्य में कितने अंग हैं, बताइएगा। जैन साहित्य में कितने अंग, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, फिर 14। तो जैन धर्म को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। अगर जैन धर्म की बात करें दोस्तों तो 46 इसमें आगम ग्रंथ हैं। कितने हैं, 46 इसमें आगम ग्रंथ हैं। पूछा जाए आगम ग्रंथ कितने हैं, आगम ग्रंथ तो 46 हैं दोस्तों। और इसको 2 जो है भागों में बांटा गया था, एक श्वेतांबर था, एक था दिगंबर। पूछा गया इसके कितने अंग हैं, तो इसके दोस्तों 12 अंग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर जी की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वह वर्तमान में कहाँ उपस्थित है, बताइएगा। कहाँ उपस्थित है, मुंबई महाराष्ट्र, वल्लभी गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, कोलकाता पश्चिम। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। तो भगवान महावीर की जो शिक्षाएं थी दोस्तों करीब 1500 साल पहले गुजरात के पल्लवी स्थान पर लिखी गई थी। कहाँ पर, गुजरात के जो है पल्लवी स्थान पर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा प्रश्न दोस्तों, भद्रबाहु के किस ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, बताइएगा। कल्पसूत्र में, बुद्धचरित्र, मत्स्यशास्त्र या फिर स्वप्नवास दत्तम। सही उत्तर आपका हो जाएगा कल्पसूत्र। तो भद्रबाहु का एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। इसमें जो है जैन ग्रंथों, ये एक जैन ग्रंथ है, और इसमें जो तीर्थंकर थे दोस्तों उनकी जीवनी का वर्णन किया गया है। ये जो कल्पसूत्र है इसमें भगवान पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि की जीवन चरित्र का वर्णन पूरा अच्छी तरह से किया गया है। भद्रबाहु इसके रचयिता थे। रचना जो है महावीर स्वामी के निर्माण के 150 वर्ष बाद हुई थी। इसकी रचना पूछी जाती है कब हुई थी, तो महावीर स्वामी के निर्माण यानी कि मोक्ष प्राप्ति के 150 वर्ष बाद इसकी रचना हुई थी। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा। तो अगला प्रश्न पूछा गया, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण
किस वंश के शासकों ने? प्रश्न नंबर 30। तो दोस्तों सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ये प्रश्न आप सभी के लिए, हर क्लास में एक प्रश्न आप सभी के लिए होता है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था, इसको हमने काफ़ी अच्छी तरह से कवर किया। उसके बाद में हम लोग पार्ट 2 पर आएंगे, तो उसमें और अधिक महत्वपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।